अंधेरे में डूबी हुई वो सुबह कुछ अजीब सी लग रही थी। जनवरी 2025 की सख्त सर्दी, मगर आज मौसम आम दिनों जैसा नहीं था। हवा में एक खौफनाक सी ठंडक थी, जैसे किसी ने हवा को भी साकित कर दिया हो। घड़ी की सुइयां ठीक 6 बजा रही थीं। नईम साहिब, जो 50 साल के एक तंदुरुस्त मगर तजर्बाकार शख्स थे, अपने बेटे फहद के साथ वर्जिश के लिए निकले। 25 साला फहद एक निडर नौजवान था, मगर आज वो खुद को थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था। अबुआ, आज का मौसम कुछ बदला बदला सा लग रहा है, पता नहीं क्यों दिल घबरा रहा है, फहद ने चलते हुए कहा। बेटा, ये सब तुम्हारा वहम है। वर्जिश के बाद तुम खुद को बेहतर महसूस करोगे। चिल्लू मैदान पहुंचते हैं, नईम साहिब ने तसल्ली दी। दोनों सुनसान रास्तों पर चलते हुए शहर के बाहर इस पुराने मैदान की तरफ बढ़ने लगे, जहां हमेशा की तरह एक ही चौकीदार ड्यूटी पर मौजूद होता था। वही पुराना शख्स जिसे सब बाबा सलीम कहते थे। आज वो आम दिनों की तरह गेट पर खड़ा नहीं था। जब वो अंदर जाने लगे तो पीछे से एक कपकपाती हुई आवाज आई, नईम साहिब, आज मत जाइए। वो बाबा सलीम था। इसके चेहरे पर खौफ के आसार नुमायां थे। क्या हुआ बाबा, सब खैरियत तो है? फहद ने हैरानी से पूछा। बेटा, मैं नहीं जानता, मगर आज की रात कुछ ऐसा हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ। मुझे कुछ साए नजर आए थे, कुछ ऐसी चीजें जो इंसान नहीं थीं। नईम साहिब ने हंसते हुए कहा, बाबा, तुम्हारी उम्र ज्यादा हो गई है, वहम हो रहा होगा। मगर बाबा की आंखों में सच्चाई और खौफ था। वो मजीद कुछ कहने ही वाला था कि अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और दरख्तों की शाखें चीखने लगे। मगर नईम साहिब और फहद ने बाबा की बातों को नजरअंदाज किया और मैदान में दाखिल हो गए। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, एकदम हुआ रुक गई। फहद ने जमीन की तरफ देखा। मिट्टी में अजीब व गरीब निशान थे, जैसे किसी जानवर के पंजे हों, मगर वो किसी आम जानवर के नहीं लग रहे थे। अबुआ, यहाँ कोई आया था? ये निशान तो किसी दरिंदे के लग रहे हैं। नईम साहिब ने गौर से देखा, मगर कुछ बोले बगैर कंधे अलिफा चुका दिए। दोनों ने वर्जिश शुरू कर दी, मगर हर तरफ खामोशी थी, इंतहाई भयानक खामोशी। अचानक फहद को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई इसे घोर रहा हो। इसने पलट कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। अबुआ, यहाँ कुछ है, कोई हमें देख रहा है। बेटा, बस वहम है, तुम ज्यादा सोच रहे हो। मगर अगले ही लम्हे झाड़ियों में हरकत हुई। दोनों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। फिर एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। दोनों ने फौरन आवाज की समत देखा। धुंध के बीच एक अजीब व गरीब साया नजर आया। एक दराज कद मखलूक, जिसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख थीं। इसका चेहरा इंसानी था, मगर इस पर गहरी दरारें थीं, जैसे कोई टूटी हुई दीवार हो। इसके नाखून लंबे और तेज थे, और वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। अबुआ, ये क्या चीज है? फहद खौफजदा होकर पीछे हटने लगा। नईम साहिब ने कांपती आवाज में कहा, ये कोई आम चीज नहीं, हमें यहाँ से भागना होगा। मगर जैसे ही वो मुड़ने लगे, मैदान के मुख्तलिफ कोनों से 2 मजीद साए निकल आए। अब 3 खौफनाक मखलूकात उनके सामने खड़ी थी। अचानक एक मखलूक इंतहाई तेजी से दौड़ती हुई आई और फहद पर झपट पड़ी। फहद ने चीखने की कोशिश की, मगर उसका गला जैसे बंद हो गया था। नहीं, मेरे बेटे को छोड़ दो। नईम साहिब ने चीख मारी और आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर किसी नादीदा ताकत ने उन्हें जमीन से जकड़ लिया। फहद का जिस्म हवा में बुलंद हो गया और वो खौफ से कांपने लगा। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे किसी चीज ने फहद के जिस्म को तोड़ दिया हो। खून की बो हवा में फैल गई और फहद की चीखें सुनकर जमीन भी लरस गई। नईम साहिब का बदन साकित हो गया। उनकी आंखों के सामने उनका जवान बेटा भयानक मौत का शिकार हो चुका था। वो चलाने की कोशिश कर रहे थे, मगर जुबान जैसे बेजान हो चुकी थी। अचानक मखलूक ने अपनी सुर्ख आंखों से उन्हें देखा और एक सर्द आवाज में कहा, ये जगह हमारी है। जो आया वो गया। फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह जब चौकीदार बाबा सलीम मैदान में आया तो उसने देखा मैदान में सिर्फ खून के धब्बे थे, मगर फहद और नईम साहिब का कोई नाम और निशान नहीं था। यहाँ तक कि पुलिस भी जब पहुंची तो कुछ न मिला, बस एक खौफनाक सन्नाटा और वही पुरस्रार पंजों के निशान। आज भी जो भी इस मैदान के करीब से गुजरता है, इसे रात के अंधेरे में एक दर्दनाक चीख सुनाई देती है। ये चीख किसकी है? या फहद और नईम साहिब वाकई मर चुके, या फिर वो कहीं और किसी और ही दुनिया में कैद हो चुके? ये राज आज तक कोई नहीं जान पाया।